हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चेंज इन टेंस में ही कुछ और एग्जांपल देखेंगे। तो आज ये 5 सेंटेंस हम देखेंगे। कह रहा है कि अमित ने कहा, रोहन यू कैन पास द एग्जाम्स। अमित ने कहा कि रोहन तुम परीक्षा पास कर सकते हो। तो किससे कहा इसने? अमित ने किससे कहा? रोहन से। तो देखिए, ये जिससे बोल रहा है वही इसका यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यह जिससे कह रहा है वही इसका ऑब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो किससे कहा? रोहन से। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दूसरी चीज कि यहाँ पे नाउन प्लस कामा, अगर लास्ट में नाउन प्लस कामा है, यानी कि ये क्या कर रहा है? ये कामा इसको इस भाग से, ये पूरे सेंटेंस से अलग करता है, यानी कि यही ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगर शुरू में आया नाउन प्लस कामा तो हम इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्योंकि इसी से ये कह रहा है। तो यहां हो जाएगा अमित टोल्ड रोहन। अब कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पे लिख देंगे क्या? दैट। अब यहां देखिएगा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अमित भी एक वचन पुल्लिंग, अमित भी एक वचन पुल्लिंग और रोहन भी एक वचन पुल्लिंग। आप इसके अनुसार बदलेंगे तो भी वही होगा, जो इसके अनुसार बदलेंगे तो भी वही होगा। तो अब यहां ध्यान देना है कि अगर दोनों जगह पे नाउन है, सब्जेक्ट भी नाउन है और ऑब्जेक्ट भी नाउन है, तो आप जिसके अनुसार बदलेंगे ब्रैकेट में उसको लिख देंगे। तो देखिएगा, अब यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन और ये सब्जेक्ट है। ये सेकंड पर्सन है और है सब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन और सब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि क्या है? रोहन के अनुसार। ऑब्जेक्ट है ना, देखिए सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है रोहन। तो इसको इसके अनुसार बदल देंगे। अब जरा देखिएगा, यू अगर सब्जेक्ट है तो एक वचन पुल्लिंग के अनुसार और हिम के अनुसार बदलने पर क्या होता है? ही। लेकिन ये ध्यान रहे कि यहां पे अगर आप यू को रोहन के अनुसार बदलेंगे तो भी ही होगा और अमित के अनुसार बदलेंगे तो भी ही होगा। तो अब आपकी कॉपी को देखने वाला व्यक्ति कैसे समझेगा कि आपने इसके अनुसार चेंज किया है कि इसके अनुसार? इसके लिए यह स्पष्ट करने के लिए आप ब्रैकेट में इसका नाम लिख दीजिए। आपने इसके अनुसार चेंज किया, यहां पर लिख दीजिए रोहन। अब देखिएगा, कैन, ये पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, तो कैन को बदल देंगे कुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। तो यहां पे विल सेल को कैन को कुड में, मे को माइट में, विल सेल को वुड में, हैज हैव को हैड में बदल देते हैं। आगे उतार देंगे बाकी सब चीजों को। पास द एग्जाम्स, यहां पे कामा, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, ये कौन सा स्पीच है? ऊपर वाला है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, और नीचे वाला है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। समझ में आ गया? अगले में देखते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, ही लिखा है ही सेड, वह कहा, आई मे रिटर्न होम, मैं घर लौट सकता हूं। राकेश, ही सेड, वह कहा कि मैं घर लौट सकता हूं। राकेश किससे कहा? ये राकेश से कहा। ही सेड आई मे रिटर्न होम राकेश, वह कहा कि मैं घर लौट सकता हूं। राकेश किससे कहा? राकेश से। और वैसे देखिएगा, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है? कामा प्लस नाउन, कामा प्लस नाउन। इसका मतलब जानते हैं क्या है? ये कामा इसको इस पूरे सेंटेंस से अलग करता है। आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अगर शुरू में नाउन प्लस कामा शुरू में आया है, कामा प्लस नाउन अंत में है, कामा प्लस नाउन, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा ही टोल्ड राकेश, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। तो ही टोल्ड राकेश दैट। अब जरा देखिएगा, एक चीज ध्यान रहे, यह भी एक वचन पुल्लिंग, यह भी एक वचन पुल्लिंग और ये नाउन है।
अब यहाँ पे आप इसके अनुसार बदलेंगे तो भी वही होगा और इसके अनुसार बदलेंगे तो भी वही होगा। बात को समझ में आ रही है? तो अब कैसे पता चले कि आपने चेंज किसके अनुसार किया? तो अगर नाउन के अनुसार बदलते हैं तो आप इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए, आई को चेंज किया मैंने, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, तो आई को ही के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ही। में। आप जरा देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस तो मे को बदल देंगे किस में? माइट में। कैन को कुड में, मे को माइट में, विल शैल को वुड में, विल शैल को वुड में, हैज हैव को हैड में, इज आर एम को वाज वर में, वाज वर को हैड बिन में, डिड को हैड में। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, रिटर्न होम। अगर हम राकेश के अनुसार बदलते तो राकेश को ब्रैकेट में लिख देते। समझ में आ रहा है? चलिए, कंप्लीट हुआ। अगला देखिए, यहां लिखा है सी सेड। अच्छा देखिएगा, कभी कभी बीच में नाउन दे देता है। देखिए बीच में पहले कामा दे देगा, बीच में पहले कामा प्लस नाउन और फिर कामा। तो अगर मान लीजिए कुछ भाग सेंटेंस का इधर है और कुछ सेंटेंस का हिस्सा इधर है, तो ये कामा इसको इससे अलग कर देगा और ये कामा इसको इससे अलग कर देगा, यानी कि तब ये क्या बन जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। बात तो समझ में आई है? अगर बीच में ऐसा कोई नाउन दिया है, बीच में नाउन दिया है, इधर भी कामा है और इधर भी कामा है, तो ये कामा इसको इधर से इस हिस्से से अलग कर देगा, वाक्य के इधर जो हिस्सा है उससे अलग कर देगा, और ये वाला कामा नाउन को इधर वाला जो हिस्सा है वाक्य का उससे अलग कर देगा। तो ऐसे वाक्य में नाउन, ये वाला नाउन क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो समझ में आया है मेरी बात? सुनिएगा, अगर ये यही रोहन बीच में आता है, ये रोहन यहाँ पे बीच में होता है, इधर भी कामा होता है इधर भी कामा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आता रोहन, इधर भी कामा इधर भी कामा, समझ में आ रहा है? तो यही ये इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते। समझ में आया है? यहाँ पे शुरू में आया तो नाउन प्लस कामा, अंत में आया कामा प्लस नाउन, अगर बीच में आए कामा फिर रोहन फिर कामा बीच में, तो हम इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए लास्ट में देखेंगे। अरे मैंने ये कहा कि अगर ये रोहन यहां ना दे करके यहां दिया होता, बीच में यू कैन कामा रोहन कामा पास द एग्जाम्स ऐसे दिया होता, तो ये जो कामा था अगर ऐसे होता तो ये कामा इसको इधर से अलग कर देता और ये कामा इसको इस हिस्से से अलग कर देता। ठीक है, तो ये रोहन को हम बना देते ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसको देखिए। कह रहा है सी सेड वी मे हैव सीन हिम। अब एक बात बताइए, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो अब हम ये देखें कि हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा कि नहीं। कहीं ऑब्जेक्ट दिया तो नहीं है? नहीं दिया। इन दोनों वाक्यों में दिया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। अच्छा दिया नहीं तो क्या हमको मानना पड़ेगा? अगर सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट मानेंगे और सेकंड पर्सन न दिया हो तो ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कहीं सेकंड पर्सन है? नहीं है। सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, और जब ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे तो सेड हो जाएगा टोल्ड। ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे तो सेड को सेड ही रहने देंगे, टोल्ड में नहीं बदलेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर देखिए सेकंड पर्सन नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तब तो लिख लेते, जैसे इन दोनों वाक्यों में था लिख लिए, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब तो हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, तो सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे। जब नहीं मानेंगे तो सेड का सेड ही रह जाएगा, तो हो जाएगा सी सेड। समझ में आया? ऊपर वाले वाक्यों में सेड को क्या बनाया? टोल्ड। यहाँ पे सेड को सेड ही रहने दिया, इसको टोल्ड नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इसका ना तो ऑब्जेक्ट था ना ऑब्जेक्ट हम इसको माने, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट। आप देखिएगा इधर, वी, वी अस आर आर्स आर सेल्फ, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। आई मी माई माइन माई सेल्फ, वी अस आर आर्स आर सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी वी को सी के अनुसार बदलें तो क्या हो जाएगा? वी को ही और एक वचन पुल्लिंग, सी और एक वचन स्त्रीलिंग, दे और बहुवचन के अनुसार बदलने पर हो जाता है दे। समझ में आया है? आप देखिएगा, मे को बदलते हैं माइट में, देखिएगा मे को बदल दिया हमने किस में? माइट में। लेकिन मे हैव को, अच्छा कैन को बदल दिया कुड में। लेकिन अगर मे हैव दिया है तो किस में बदल जाएगा? माइट हैव, माइट हैव। अब आप सोचेंगे कि हैव हैड क्यों नहीं हुआ? हैव और हैज अगर अकेले है, हैव अगर अकेले है या हैज है तो हैज हैव को बदल देते हैं किस में? हैड में। लेकिन अगर हैव किसी मॉडल के साथ है, हैव अगर किसी मॉडल के साथ है तो हैव चेंज नहीं होगा। समझ में आया है मेरी बात? जैसे देखिएगा, हैव और हैज को बदल देते हैं हैड में, लेकिन अगर हैव किसी मॉडल के साथ है, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, आर्ट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, इन सारे मॉडल के साथ अगर हैव है तो हैव को बदलते नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे मे हैव है तो मे का माइट तो हो जाएगा, लेकिन हैव का हैव ही रह जाएगा। यानी मे हैव माइट हैव में, कैन हैव कुड हैव में, विल हैव और शैल हैव वुड हैव में। समझ में आया? चलिए, सीन, वह देखिएगा ये हिम क्या है? हिम तो अपने आप ये क्या है? थर्ड पर्सन है। हिम क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करते हैं। सुनिएगा एक बार, थर्ड पर्सन को रिमाइंड कर लीजिए। ही, सुनिएगा, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, इट, इट्स, इटसेल्फ। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो यहां पे हम हिम को उतार देंगे कंप्लीट। अब अगला देखिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो सेड को बदल देंगे टोल्ड में तो हो जाएगा ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। वी आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका है ही, तो वी को ही के अनुसार बदल देंगे, हो जाएगा दे। अब जरा देखिएगा, हैड बिन, हैड बिन में कोई बदलाव नहीं करते हैं। हैड बिन में कोई बदलाव नहीं करते हैं। हैड बिन का मतलब कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बदलते नहीं, यानी कि हैड बिन है तो बदलते नहीं। समझ में आ गया? और अगर पास्ट परफेक्ट है तो नहीं बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? जैसे देखिएगा, पास्ट परफेक्ट भी देखिएगा, हैड बिन नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म क्या बन जाता है? पास्ट परफेक्ट। ये भी नहीं बदलते हैं, हैड भी नहीं बदलेंगे। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको भी नहीं बदलते हैं, इसका भी टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन हैड के साथ अगर टू दिया है तो हैड है टू। सुनिएगा, हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब सुनिएगा, हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म नहीं है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैड को डबल हैड कर देते। समझ में आ गया? क्योंकि अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को बना देते हैं पास्ट परफेक्ट में। समझ में आ गया? तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो नहीं चेंज होगा, लेकिन हैड के साथ अगर नाउन है, मतलब हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैड का डबल हैड हो जाता है। समझ में आया? चलिए, तो हमने कहा कि हैड बिन को चेंज नहीं करेंगे, तो उतार देंगे हैड बिन को जैसे का तैसे। वेटिंग फॉर यू, यू देखिएगा,
सेकंड देखिएगा, सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन है और क्या है, ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार बदलेंगे, और मी और यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यू अगर ऑब्जेक्ट है तो मी के अनुसार मी, अस के अनुसार अस, हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार हिम, हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार हर, देम और बहुवचन के अनुसार देम। समझ में आया? चलिए ये हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा हट गया। अब जरा इसको देखिएगा, सीमा सेड टू मी, तो सीमा टोल्ड मी, सीमा टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब देखिएगा ही आपका थर्ड पर्सन, अभी थर्ड पर्सन को मैं गिनाया हूं, ही हिम हिज हिर, ही हिम हिज हिमसेल्फ, सी हर हर हर्स हरसेल्फ, दे देम देयर देयर्स देमसेल्व्स, इट इट्स इटसेल्फ। ये सभी थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करते, उतार देंगे, हो जाएगा ही। अब लिखा है कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव। भाई देखिए, कांट मतलब क्या, कैन नॉट। तो कैन हैव अगर दिया है तो बदल देंगे किस में, कैन को कुड में बदलते हैं, लेकिन कैन हैव को कुड हैव में बदल देंगे। ध्यान रहे कि कैन को कुड में बदलते हैं, लेकिन कैन हैव है तो कुड हैव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कुड। आप चाहे तो शार्ट में ऐसे लिख लीजिए, और चाहे तो कुड नॉट लिख लीजिए, दोनों चलेगा। हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस कंप्लीट हुए। तो अभी तक देखिए, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, एक सेंटेंस ऊपर वाला मिटा दें। जरा इन दोनों वाक्यों को देखिएगा। सी सेड, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या ऑब्जेक्ट है बीच में, नहीं ना। ऑब्जेक्ट की जरूरत है, सेकंड पर्सन नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सेड को सेड ही रहने देंगे। तो लिखेंगे सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब देखिए, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार हो जाएगा सी। अब जरा देखिएगा, हैड के बाद, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो नहीं बदलते हैं, लेकिन हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैड का डबल हैड कर देते हैं, क्योंकि ये हो जाता है क्या, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मानेंगे। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हैड का डबल हैड कर देंगे। तो ये डबल हैड टू गो। समझ में आया? अब जरा इसको देखिएगा, सी सेड, यहां भी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सेड को सेड ही रहने देंगे, तो हो जाएगा सी सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा सी। अब देखिएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, हैड के साथ नाउन है, थर्ड फॉर्म नहीं है, हैड को डबल हैड कर देंगे, तो हो जाएगा हैड हैड टू पेन्स। तो इस तरह से टेंस में बदलाव कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को हमने कवर करने का प्रयास किया। अब अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि टेंस में कब नहीं बदल, टेंस में बदलाव कब नहीं करते हैं, कब हम टेंस नहीं बदलते हैं। अगले क्लास में हम उसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।